मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, वो आपने पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिससे पहले हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वो सब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हम समझते हैं कि फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो पहले आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, और सारे फील्ड्स के नाम आपने सुना होगा। तो फील्ड पहले होता क्या है, पहले से समझ लेते हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फील्ड वी कांट अंडरस्टैंड द होल कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तब फील्ड होता क्या है इसे समझिए कि हमारे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में दो टाइप के फोर्स हैं जो आपने पढ़ा है 8th क्लास में। कौन कौन सा फोर्स है? एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जहां पे दो बॉडी का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, इसमें दो बॉडी आपस में क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, तब जाके फोर्स लगता है। और एक वो फोर्स होता है जिसमें कोई भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, दो बॉडी किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, उसके बाद भी फोर्स लग रहा है। जैसे मैं गया और छत पे से मैंने कोई बॉल ड्रॉप की, तो छत से बॉल अगर अर्थ की तरफ मूव हुई है, इट मींस कोई भी चीज कब मूव करेगी, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है, विदाउट अप्लाइंग फोर्स कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो अगर वो मूव कर रहा है टुवर्ड द अर्थ, मींस अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो उसमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है क्या बॉल का और अर्थ का? कोई कांटेक्ट नहीं है, स्टिल इज मूविंग टुवर्ड द अर्थ। तो ये फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसी तरह एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा है। अब these two charged particles either repel each other or attract each other. Since they also don't come in a contact, so this is also known as non-contact force. तो वो फोर्सेस जहां पे दो बॉडी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में ही आता है हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ फील्ड। अब फील्ड क्या होता है समझिए। फील्ड कुछ नहीं है, फील्ड एक स्पेस है। फील्ड क्या है? एक स्पेस है जहां पर कोई भी बॉडी अपनी किसी और बॉडी पे फोर्स लगा रही है। अब ये फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो चार्ज की वजह से हो सकता है और या मास की वजह से हो सकता है। अगर ये मास की वजह से है, फॉर एग्जांपल कोई मास यहां पर है, कोई मास यहां पर है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2 एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स। तो इस टाइप के फोर्स में भी कांटेक्ट नहीं है, स्टिल दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने कहां पढ़ा था? ग्रेविटेशन में। तो ये फील्ड मास की वजह से है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कोई फोर्स चार्ज की वजह से आता है, ड्यू टू द चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको पहले समझिए और इसके बारे में थोड़ा बोर्ड पे डिटेल में आइए। तो हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है। तो पहले मैंने क्या लिखा? द फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय टू मेथड्स। फोर्स किसी बॉडी पे टू मेथड से लग सकता है। वन इज बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट एंड अदर वन इज विदाउट मेकिंग ए कॉन्टैक्ट, ब्रैकेट में फ्रॉम ए डिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा? This type of force which is applied from a distance without making a contact is known as field force. जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। नेक्स्ट इज ए पार्टिकल कैन अप्लाई फील्ड फोर्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी पार्टिकल फील्ड फोर्स किससे अप्लाई करेगा? या तो उसके पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो मास होना चाहिए या इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। द फोर्स ड्यू टू मास इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमने पढ़ा है कहां पे? 9th क्लास में, याद है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे दो बॉडी एक सर्टेन दूरी पे रहती थी, m1 और m2, उसके बीच में दूरी होता था r, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो उसमें दो बॉडी के मास होता था, कौन सा फोर्स होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा था, जो हम बाल को रब करके कॉम से पास पेपर को लेके आ रहे थे और पेपर में स्टिक हो जाता था फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो दो बॉडी के बीच गैप्स था, तो चार्ज की वजह से लगा था, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे थे। बोथ ऑफ दीज फोर्स कैन अप्लाई विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसको पर्टिकुलर जूम कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट है, ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये 3 पॉइंट लिखिए। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ फील्ड होता क्या है। फील्ड को मैं अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक इजी एग्जांपल के थ्रू। देन आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ समझाने के इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेफिनेशन नहीं है, सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद मैं समझाऊंगा फील्ड क्या है, एंड देन आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। और फिर फील्ड हमारे रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या हम नेचर में फील्ड को देखते हैं,
कि नहीं देखते हैं, हमारे आसपास फील्ड है कि या हम सिर्फ हाइपोथेटिकल थॉट बोल रहे हैं, तो ऐसा है, वो सारे बारे में अब डिस्कस होगा। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पड़ लिया। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बिफोर आई गो टू ऑन डेफिनेशन, पहले मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाएंगे या फील्ड को पहले समझ जाएंगे। मान लीजिए एक केव है, केव आप इमेजिन कीजिए, एक केव है, एक गुफा है। उस गुफा के जो एकदम जहां से एंट्री होती है वहां पे एक स्पाइडर ने अपना एक नेट बना रखा है, जाल बना रखा है, और उस जाल के एक कोने में जाके स्पाइडर बैठा हुआ है। अब वो जाल इतना बारीक बना हुआ है कि आपको आंख से नजर नहीं आ रहा है, और उस गुफा के अंदर एक इंसेक्ट कोशिश करता है अंदर जाने का। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक गुफा है, गुफा में फ्रंट में एकदम ओपनिंग में एक इंसेक्ट ने क्या बना रखा है, अपना एक पूरा जाल बना रखा है, और एक कोने में स्पाइडर बैठा हुआ है, स्पाइडर जाल बना करके अपने कोने बैठा हुआ है। अब उस गुफा के अंदर एक इंसेक्ट ट्राई करता है एंट्री लेने की। जैसे ही वो इंसेक्ट उस गुफा के अंदर ट्राई करता है एंट्री लेने की, सबसे पहले किससे टकराता है वो, उस वेब से, उस जाल से। जैसे उस जाल से टकराएगा, उस जाल में क्या होगा, वाइब्रेशंस, क्या होगा, वाइब्रेशन, और उसमें फंस जाएगा। जैसे ही उसे टकराया, उसे फंस गया, तो वाइब्रेशन के कारण इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, स्पाइडर के पास, कि कोई उसके एरिया में आ गया है। जैसे उसको पता चला कि उसके एरिया में कोई आया है, उसने बैठे बैठे वहीं से जाल को अपने पास लपेटना स्टार्ट किया, और उसको पकड़ा, उसको कैप्चर किया, उसे फोर्स अप्लाई किया, उसे किल किया, खा गया, जो भी है। अब आप समझिए कि वो जो पूरा जाल था जो उस स्पाइडर ने बनाया था, वो उसका फील्ड था। वो क्या था, उसका फील्ड था। जब तक वो इंसेक्ट उसके बाहर था, उस स्पाइडर के फील्ड के बाहर, मींस स्पाइडर के वेब के बाहर, तब तक वो सेफ था। जैसे वो उसके फील्ड में आया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, उस स्पाइडर के पास, और उसने उस पर अप्लाई किया फोर्स। उसी तरह फील्ड है एक स्पेस चारों तरफ। फॉर एग्जांपल अगर कोई मास है, उसके चारों तरफ जो स्पेस है उसका अपना एक फील्ड होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। जैसे अर्थ के चारों तरफ एक अपना स्पेस है, उस स्पेस में एक रीजन है जहां तक वो अपना फोर्स लगाता है, तो जहां से अपना अर्थ अपना फोर्स लगाना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड। उसके बाहर आप जाओ तो आप कहीं भी रोटेट करते रहो, डजंट मैटर, लेकिन जैसे ही आप उसके फील्ड में आओगे, सबसे पहले किसको पता चलेगा, अर्थ को, और वो खींच के आपको नीचे पटक देगा। सेम चीज मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, अपना एक स्पेस होता है। जब तक कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा बेसिकली, आपका सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब जब उसके स्पेस में जब तक बाहर होते हैं तब तक फ्री। व्हेन दे कम इनटू देयर स्पेस, जैसे ही वो उसके स्पेस में आएंगे, मतलब उसके फील्ड में आएंगे, वो क्या करेगा, उसका फोर्स लाकर अपने पास खींच लेगा। वही खाल चार्ज का है। चार्ज पार्टिकल एक अपना फील्ड बनाता है, जब तक दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में नहीं है, ठीक है, जैसे ही वो उसके फील्ड में आता है, या तो उसको खींच के अपने पास ले आएगा, अपोजिट चार्ज होगा, या उसको रिपेल करके दूर भेज देगा। बेसिकली फील्ड का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। फील्ड है क्या, एक स्पेस है अराउंड सम चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। वो क्या है, एक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ इन विच इट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसको आप लिखेंगे समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में नेगेटिव था, इसने इसको खींच के अपने जैसे फील्ड में इसने खींच लिया, इसको खींच लिया, और एक पॉजिटिव था, इसको रिपेल कर दिया। तो ये इसका अपना एक अपना फील्ड है, जहां पे अपना फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा रहा है, जिसके थ्रू ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स। इसके बाद में डिटेल में कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज कैन अप्लाई फोर्स। चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड पास ऑन एनर्जी टू इफेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन द स्पेस। और इसमें एक एनर्जी पास कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ये मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसमें एक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका रियल लाइफ में कहां कहां इफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डेफिनेशन आपको लिखा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे नेचर में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम उनको डे टू डे लाइफ में इसको फील करते हैं? तो देखिए डे टू डे लाइफ में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब आप रिमोट यूज करते हो, तो रिमोट से जब आप चैनल चेंज कर रहे हो, आपने प्रेस किया
तो कभी एबीपी न्यूज, कभी आप देख रहे हो दूसरा आज तक, कभी आप पहुंच जाते हो सोनी में, तो क्या आप वहां पे जा रहे हो चैनल चेंज करने के लिए? आप जा नहीं रहे हो। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, जा करके चेंज करना पड़ता था। दादाजी लोग के टाइम में उस समय रिमोट नहीं हुआ करता था, उस समय लोग जाके चैनल चेंज करते थे, तो उस समय जाके फोर्स अप्लाई करना पड़ता था। अब राइट नाउ यू जस्ट ट्यूनिंग योर रिमोट ऑफ, अपने आप चैनल चेंज हो रहा है। मीन्स क्या है, कोई चीज जा रही है वहां पे, वो क्या जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। ये सिग्नल जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो और चैनल चेंज कर रहे हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, आपके मोबाइल्स में जो टावर्स आते हैं, जो आपके मोबाइल में टावर नजर आता है, वो टावर भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके थ्रू मोबाइल टावर से आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर नंबर डायल करते हो और पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, पूरे 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 कंट्री में, अराउंड द पूरे वर्ल्ड फैली हुई है कंट्री में। क्या, तो अगर आपने पर्टिकुलर एक नंबर डायल किया, आपको बात करना है किसी से, तो जैसे आप नंबर डायल करते हो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी, तो उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, उसके मोबाइल में, तो वो भी वाइब्रेट करेगी। जैसे वो वाइब्रेट करेगी, उसके मोबाइल में क्या हो जाएगा, रिंग बज जाएगा, और फिर उसको रिसीव करेगा और आपका सीधा कनेक्शन हो जाएगा थ्रू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आप पर्टिकुलर लोग से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको आप लिख लीजिए पहले, क्योंकि हमने लिखा है, अगर पढ़ा है तो उसको एग्जांपल डे टू डे लाइफ में किसी ने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है डेफिनेशन है, तो एग्जांपल क्या है तो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियली एग्जिस्ट इन नेचर में। पहला है डे टू डे प्रूफ आर द वर्किंग ऑफ रिमोट कंट्रोल्स। जो रिमोट कंट्रोल आप टीवी में यूज करो, एसी में यूज करो, आजकल तो पंखे में भी रिमोट कंट्रोल आ गया, ये सारे क्या है, रिमोट कंट्रोल मोबाइल्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल है। सम, दूसरा पॉइंट लिखे, सम सोर्स चार्ज इन माइक ऑफ मोबाइल वाइब्रेट ड्यू टू द स्पीच, कॉमा द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट द इफेक्टेड चार्ज इन लिसनर मोबाइल आल्सो वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो जो वाइब्रेट होता है वो लिसनर के मोबाइल में होता है, लेकिन द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड अप्लाई फोर्स ऑन स्पीकर, कॉमा देन स्पीकर्स वाइब्रेट एंड वी लिसन, और फिर स्पीकर भी वहां से उसको वाइब्रेट करता है और हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो ये दो एग्जांपल थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप महसूस करते हो डे टू डे लाइफ में। इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के, पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ वेक्टर लाइन, एक लाइन के थ्रू, एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे +2 में, लेकिन इस टाइप के लाइंस हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, बिकॉज वो भी क्या है, टाइप ऑफ फील्ड है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने जहां भी बोला जहां भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसको दिखाने के लिए हमें एक फील्ड लाइन को थ्रू शो करना पड़ेगा। तो वो आपके कोर्स में है, लेकिन इस सेम उससे मिलता जुलता है, इसमें भी लगता है, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड हमको पढ़ना ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देख लेते हैं। तो when there is a charge compulsory there will be a electric field around it। कोई भी अगर चार्ज है तो उसके आसपास एक कंपलसरी है कि उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, when there is a charge compulsory there will be a electric फील्ड अराउंड इट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, इससे बाहर जाते हुए नजर आएंगे। ये आपको एज इट इज नोट करना है, कैसे आया, क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन हम 12th में करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेट मींस सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता हो, बाहर निकलता हो नजर आता है। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये लिखना है और आपको ये डायग्राम बनाना है। तो अगर पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ से निकल रहा होगा तो यहाँ पहुंच रहा होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ और नेगेटिव लेता हूँ तो कैसे होता है, इस टाइप का कुछ आएगा, यहां से यहां पे गया, इस टाइप का एक लूप बनता है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। उसका मैं डायग्राम आगे दिखा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। फिलहाल आप इसको बना लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये लूप ऐसे बनना चाहिए इस टाइप में, और यहां से जब निकले, जब भी यहां से निकले इस टाइप में देखिएगा, जब भी इसको यहां से निकालिएगा तो परपेंडिकुलर निकालिएगा। उसके बाद भले आप इसको
एक डायरेक्शन दीजिए लूप टाइप का, लेकिन जब भी निकले तो निकलते वक्त यहाँ पे जो होना चाहिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और उसके बाद ये ऐसा लूप रहता था, मतलब यहाँ से पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे गया, और डायरेक्शन दिखाना कंपलसरी है कि पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये भी पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव, क्योंकि इतना बड़ा बनेगा पूरे बोर्ड में तो बना नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना दिखा दिया इमेजिनरी टाइप का, यहाँ पे वाते दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से सब जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए, इस डायग्राम को बनाना है, और उसके बाद पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये डायग्राम बना के आपको लिखना है इट इज आल्सो मस्ट दैट इफ देयर इज एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, there has to be an electric charge as a source of electric field, then there is an electric charge as a source of electric field। उसके बाद आप ये नोट करेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा जूम कीजिए अच्छे से ताकि ये पूरा लिख पाए। इट इज आल्सो मस्ट दैट इफ देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक field due to which the charge is experiencing force, then there has to be an electric charge as a source of electric field। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसके अलग अगल बगल क्या होंगे, फील्ड होंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मतलब ये दोनों कंपलसरी। अगर यहाँ पे मैं कुछ चीज रख रहा हूँ उसमें एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, तो अगल बगल जरूर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या कोई चार्ज पार्टिकल होगा उसके थ्रू हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर, इसलिए ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं सोचता कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहां पे कोई सोर्स चार्ज हो ही ना कहीं कोई सोर्स चार्ज है, दैट्स व्हाई हमको एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसको हम पता करने का तरीका है कि मैंने आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए यहाँ पे नंबर 1 डायग्राम, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाया है। अगर दो पॉजिटिव हो तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं दूसरे को। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, दूर दूर भाग रहे हैं, ये आपस में मर्ज नहीं हो रहे। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो सीधा स्ट्रेट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए नंबर 1 पॉइंट अलग है, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, उतना ही बड़ा सर्कल मैंने यहाँ बनाया। अब ये सर्कल दोनों सेम साइज का है, लेकिन इसमें कितने रेस आ रही है, 1 2, इसमें कितनी आ रही है, उतने बड़े सर्कल में सिर्फ 1। मींस यहाँ पे क्राउडनेस ज्यादा है, और जहां पे क्राउडनेस ज्यादा होगा, जहां पे गैदरिंग ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये पहले तो आपने क्या करना है, पहले आपको लिखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ में आ गया। तो उसको मेजर हम करते हैं ऑब्वियसली किस में मेजर करेंगे, फोर्स है तो फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा था, यहाँ पे मैंने देखा फोर्स इधर लग रहा है, मैंने नोट किया यहाँ पे 3 न्यूटन है, मैं वहां पे लेके गया वहां फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे मेजर किया मैंने, मान लीजिए 2 न्यूटन है। फिर किसी और रूम में भी गया वहां पे इस डायरेक्शन गया वहां मान लीजिए 4 न्यूटन है। तो एक जगह 3 न्यूटन था, एक जगह 2 न्यूटन था, एक जगह 4 न्यूटन था, मतलब जहाँ पे 2 न्यूटन था वहां पे फोर्स कम था, जहाँ 4 न्यूटन वहां पे फोर्स ज्यादा होता है। ऐसा आप डे टू डे लाइफ में मेजर करते हो, किसी रूम में जाते हो वहां पे आपके सिग्नल्स कम आते हैं, दूसरे रूम में गए वहां पे 4 सिग्नल्स आ गए, 1 2 3 4 लाइन बन गई, मतलब वहां पे अच्छे से बात हो पाएगी। कहां पे जा रहे हो, वहां पे सिग्नल ही नहीं आ रही है, वहां पे मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, वहां पे वीक है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक, आप बात नहीं कर पा रहे हो। तो फटाफट कहां जाते हो, बालकनी में जाते हो, फिर देखते हो हाँ आप 4 टावर आ गया, अब हम बात कर पाएंगे। तो वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस। इट मींस नहीं, it measure in term of force applied on unit charge। ये किसे मेजर करते हैं, फोर्स में ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लेस इन दैट पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर रखा था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 न्यूटन, यहाँ पे 4 न्यूटन, यहाँ पे 3 न्यूटन, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसी बात कर रहा है। इट मेजर इन टर्म ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज प्लेस इन दैट पॉइंट
देयरफॉर इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर उसको फोर्स लग रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कोई इस डायरेक्शन में था, कोई इधर था, कोई इधर था, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन 1 2 3, 3 आप डायग्राम बना लीजिएगा आराम से देख करके, पॉज करके वीडियो अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। 1 2 एंड 3, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी गलतफहमी मत रही है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये यहाँ निकल जाएगी और ये यहाँ निकल जाएगी, ये इधर धक्का मार रही है इसको, इधर धक्का मार रही है, ये भी आपस में कभी मर्ज नहीं होगी। Two electric field lines are never intersect each other। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास 12th में, 10th में आपके जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपको बता दूंगा क्यों वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आपने पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, और उसके बाद इससे कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ऑल टॉपिक। ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। With the force there is a motion। अब फोर्स अगर इसी पर लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, मोशन होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें आता है, मोशन में आ जाता है ऑफ द चार्ज। दिस मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैंने कहा था जब चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हो जाए तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट। उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो ये चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो करंट है। तो हमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स पर कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल में। पोटेंशियल क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहले आपने लिखना है ये, फिर लिखना है ये, फिर ये 3 डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक, और लास्ट में ये लिखना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये लास्ट कंक्लूजन आपका निकलेगा। तो स्टार्टिंग कीजिएगा, यहां से मैंने इसलिए एरो बना दिया, दिस दिस, देन यू हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम, 1 2 एंड 3, देन लास्ट कंक्लूजन इज दिस एंड देन यू गोइंग टू राइट दिस, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, उनकी यूनिट क्या होती है, फिर उसकी यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। पूरी वीडियो को अच्छे से आप वॉच कीजिए, फर्स्ट से वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, बाकी टीचर से पढ़ा रहे हैं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल वे, ताकि कोई दिमाग में एक आयोटा टाइप इमेजिनरी थॉट भी टाइप का भी डाउट ना आए कि हम पढ़ रहे हैं सर, हम बस रट रहे हैं, बस ऐसे नहीं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बनाने का ये है कि हम कुछ सिखाएं, क्योंकि हमारा डे टू डे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेरे आप लोगों से बच्चे पूछ रहे हैं सर कूलम आपने पढ़ाया क्या, एग्जाम में आएगा। बच्चे कूलम का एग्जाम में नहीं आएगा, व्हाट इज कूलम लॉ, लेकिन कूलम लॉ मैंने क्यों बताया, क्योंकि 9 × 10 की पावर 9 वो जो टर्म आ रहा था कहाँ से आ रहा था, उसको समझाने के लिए मुझे कूलम लॉ समझाना पड़ा। तो मैं सीधा रटवा दूं कि हाँ फोर्स लगता है 9 × 10 की पावर 9, तो कोई बोलेगा 9 × 10 की पावर 9 कहाँ से आ गई सर, कहाँ से अवतरित हो गया एकदम से, तो उसको समझाना पड़ेगा ना। तो क्या पढ़ना है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन समझना तो सब कुछ है ना। ऐसे थोड़ी है कि हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम 12th में पढ़ेंगे रट लो, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में हर चीज का कॉस्ट देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो में आपको सभी अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।